हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो यार आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये इंपॉर्टेंट सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोई एग्जाम दे रहे हैं, खासकर फर्स्ट टाइम एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं। कल एक स्टूडेंट से बात चल रही थी तो मुझे समझ में आया कि ये वाला पॉइंट आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए और थोड़ी बातचीत इस पर भी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स पहले मतलब एग्जाम दे चुके हैं वो चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। मेन बात क्या है, देखो जैसे हम रीजनिंग में कभी कभी थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं ना कि इफ दिस इज टू दिस, तो बताइए ये इज टू क्या, एनालॉजी वाले सवाल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में भी पेपर देते हैं तो कभी कभी हम लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी करने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार से कभी कोई बच्चा हिंदी है, कोई सवाल मैथ्स का हुआ चाहे कोई हुआ, वो हिंदी में समझ में नहीं आया तो बच्चा उसे इंग्लिश में भी देख लेता है, एंड वाइस वर्सा भी होता है, इंग्लिश वाला हिंदी में देख लेता है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान क्या रखना है, जो कल बच्चे से बात हुई उसने बताया कि सर मैं तो हिंदी में पेपर देता हूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप उसमें लैंग्वेज चूज करोगे तो उसमें इंग्लिश थी, या उसने जल्दबाजी में इंग्लिश सिलेक्ट कर ली। क्या सोच के सिलेक्ट करी कि देखो मैंने पहला सवाल आया मेरे पास, मान लो पहला सवाल हिंदी में आया, तो ऊपर आप देखोगे आपके सिस्टम में आपने मॉक भी दिया होगा, यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन होता है इंग्लिश या हिंदी। तो उसने सोचा कि अरे कोई भी लैंग्वेज चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने एक बार मैंने एक सवाल हिंदी में कर लिया तो आगे के सारे सवाल हिंदी में आएंगे, ऐसा उसने सोचा। अब ये सोचना कई बच्चे कह सकते हैं गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मगर सोच तो कुछ भी आ सकती है ना। तो उससे ये गलती होगी। फिर हुआ क्या कि उसे करने तो सवाल हिंदी में थे, लेकिन उसने स्टार्टिंग में ही इंग्लिश चूज कर लिया था, तो अब वो हिंदी कर ले फिर अगला सवाल इंग्लिश में आए, तो टाइम समझ रहे हो, हर बार हर सवाल को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, चेंज करने के लिए क्लिक करना पड़ रहा था। यानी कि आप इंग्लिश से लैंग्वेज को हिंदी और हिंदी से इंग्लिश कर तो सकते हो, लेकिन अगर आपने अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश चुनी है तो हिंदी चूज करने के बाद भी सवाल में अगला सवाल फिर इंग्लिश में आएगा। ये छोटी सी तो बात है, लेकिन जिसके साथ ये दिक्कत हो जाएगी उसे समस्या बड़ी हो जाएगी। मेंटली वो प्रेशर ले जाएगी, अब यार अब तो सारे सवाल मेरे को हिंदी में करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरा है मार्क फॉर रिव्यू क्या है। कई बच्चों को मतलब इसकी शायद क्लैरिटी नहीं होगी जो खासकर फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। मार्क फॉर रिव्यू क्या है यार, एक तरीके से हम पेपर वाले जो कलरफुल टैग होते हैं वो लगा लेते हैं ना कि मेरे को ये वाला पेज पढ़ना है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पर भी आप एक टैग लगा देते हो कि यार ये कलर जो है, ये ब्लू कलर वाला सवाल मैं बाद में देखूंगा जब टाइम मिलेगा। तो अब क्या हो सकता है, आपके सवाल के 4 ऑप्शंस थे, आपने कोई भी टिक नहीं किया, केवल इसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो वो वाला जो सवाल है यहाँ पर इस तरीके से ब्लू करके शो होने लगेगा। ठीक है, एंड में आके आपने सवाल देख लिया अगर टाइम मिला। कई बार क्या होता है, हम इसे मार्क कर जाते हैं, इस पे निशान लगा लिया और इसे साथ ही साथ मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया। तो अगर आप एग्जाम फिनिश होने से पहले या आपने सबमिट नहीं किया, ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया, तो जो आपने मार्क कर दिया है, जो आपने ऑप्शन मार्क कर दिया है, वही एसएससी कंसिडर करेगी। क्यों? क्योंकि आपको सवाल फिर से देखना था, आप नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, जो आपने ऑप्शन टिक किया वो माननीय होगा। इसकी टेंशन नहीं कि अरे सर मैंने तो उसे फिर मार्क फॉर रिव्यू का कुछ ऐसे हटाना नहीं, वो आपका टैग है। अब मार्क फॉर रिव्यू अब ये भी नहीं करना है, मेरा ऐसा मानना है, बाकी आपकी चॉइस है। आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा तो आपने डिसीजन कुछ बनाया होगा कि यार मार्क फॉर रिव्यू का इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में भी हम मार्क फॉर रिव्यू करते जा रहे हैं, मैथ्स में भी कर रहे हैं, रीजनिंग में भी कर रहे हैं, जीके में भी कर रहे हैं। तो सब में अगर हमने कुछ सवाल मार्क कर दिए तो जब आपके पास अगर 5-6 मिनट बचे पूरा पेपर देखने के बाद, तो आप बार बार जंप करोगे, अरे इंग्लिश देखूं या मैथ देखूं या रीजनिंग, मतलब किस सेक्शन पर मैं जाऊं, है ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि किसी 1 या 2 सेक्शन, इंग्लिश और रीजनिंग का आपको कोई भी, इंग्लिश और खासकर जीके, इंग्लिश और जीके का कोई भी सवाल मेरे हिसाब से आपको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना चाहिए। जो डिसीजन बनाया टिक करना है तो करना है, बाकी आप मैथ और रीजनिंग में दोनों में चाहे तो दोनों में एक आध सवाल कर सकते हो। ट्राई करना है कि एक सेक्शन पे आ जाए तो बेटर है, क्योंकि एंड में हम ये करेंगे टाइम खत्म, फिर एक सेक्शन के जो 2-3 सवाल बचे होंगे केवल उन्हीं पर फोकस करेंगे, उनमें से कोई 1-2 हो गए तो बढ़िया है।